hardly go to the gym, like very, I mean like जब भी ज़रूरत होती है मेरी कोई फिल्म स्टार्ट होने से पहले मैं चली जाती हूँ, but otherwise I'm a very lazy person, I'm a very happy go lucky person. But जो एक चीज़ मैं करती हूँ that is healthy eating and living a healthy lifestyle, being happy, that is the only thing that I do. इस क्लिनिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस क्लिनिक को आप इनॉग्रेट करने आए हैं, कितने एक्साइटेड है क्लिनिक को? Okay, it's a great opportunity to be a part of such a growing chain as the Sakhia Skin Clinic. Before coming here, मैंने डॉक्टर सखिया से काफ़ी बातचीत की और इस क्लिनिक के बारे में काफ़ी जाना. And I think it's a very natural and very healthy procedure of keeping you beautiful, or गलत है आपके मुताबिक? I don't think I should comment on that because ये लोगों का personal choice होता है. Somebody is not really happy with his or her skin or body or whatever, और वो ये सोचते हैं कि like they really want to get rid of this and get something new, तो कर सकते हैं. But I think they should come to such renowned and like really authentic places like Dr. Sakhia. They have to come to good places to get the treatments done. Other than that, I think you should avoid surgery. Surgery, kabhi, we have seen a lot of cases going wrong. Right. So maybe that way we should avoid it. But yeah, there are a lot of treatments that you can take up. I think Dr. Sakhia can. So beauty है, it's not a luxury. अभी necessity है. अच्छी स्किन सबको पसंद है. जो 10% होता है इसको नेचुरली मिलती है, गॉड गिफ्ट हेरिडिटी मिलती है. 90% अभी इसको मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि खाना पीना जो हमारा है, लाइफस्टाइल है, हमारा जो एयर जो हमारा शरीर में जाती है वो भी पोल्यूटेड है. पानी हम जो पीते हैं इसमें भी कहीं में, तो हमारा शरीर में थ्रू पूरे दिन में जो पोल्यूशन ही मेजोरिटी जाता है. तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन शरीर का स्किन. तो नेचुरल इस पर इफेक्ट आएगी. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो एक्सरसाइज और हेल्थी लाइफस्टाइल का कोई अल्टरनेटिव नहीं है. आप ऐसा कभी नहीं समझना कि हमने इतनी लेज़र ट्रीटमेंट लिया, इतना कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले लिया और हम यह ध्यान नहीं रखे तो हम ठीक रह गए. इट्स नॉट पॉसिबल. तो आपको तीनों इस बैलेंस रखना चाहिए. बाकी का काम स्किन में हम करते हैं. जो अभी पिंपल्स का प्रॉब्लम एकदम कॉमन है. अभी आप देखो 12-13 साल की लड़की को भी पहले हम 18 साल में देखते थे. अभी हार्मोन्स प्रीमेच्योर डेवलप होने से, ये सब कुछ होने से अभी स्किन में इफेक्ट आने लगी है. अनवांटेड हेयर है लेडीज़ को, जो आप देखोगे जब जेंट्स की तरफ हेयर आते हैं कभी कभी हाइपरट्रैकोसिस बोलते हैं, उसको हर्सुटिज्म बोलते हैं. तो अनवांटेड हेयर हार्मोनल चेंजेस जो फास्ट आ रहे हैं, और दूसरा पोल्यूशन की वजह से जो पिंपल्स का जो छिद्र होता है वो बंद हो जाते हैं. तो ऑयल जो बनता है ना शरीर में, वो बाहर निकल कर रास्ता बंद हो जाता है, तो पस बन जाता है, तो स्कारिंग होता है इसे. तो हम लेज़र टेक्निक की मदद से बाकी सब एस्थेटिक प्रोसेस की मदद से वो ठीक करते हैं, ताकि परमानेंट डिसफिगरमेंट. वरना देखो काफ़ी लोगों का फेस में अगर पहले से ध्यान नहीं रखा है तो वो जो स्कारिंग होता है बाद में चाहे कितना भी लेज़र ट्रीटमेंट हो ठीक नहीं होता, पूरा कम होता है. तो अगर आपने पहले से ध्यान रखा, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर. तो हमारे यहाँ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी है. कभी कभी you can't blame Bollywood for that. I think हर profession में there is stress. Every profession has a lot of frustration. But आजकल की हमारी lifestyle इतनी fast हो गई है कि the people I love and like I just want to be happy in life. अगर मेरे ख्याल से अगर ये हर किसी के मन में अगर ऐसी भावना रहे तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी. मुश्किल आखिरी सवाल करूँगा आपसे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो एक्ट्रेस किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को and he had shown me the instruments and he had shown me like what kind of treatments are here and he told me कि like कैसे like these are how much safe these are and कितना हम like मैंने इनको मैंने भी इनको ये क्वेश्चन किया था कि सर आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट लाइक एक्स्ट्रा कुछ करे, बट इन्होंने मुझे समझाया कि इट्स नॉट अबाउट it's about the necessity of modern life. आप कितना भी कोशिश कर लो पोल्यूशन तब के अंदर जा ही रहा है. So to clear that up, to maintain the serenity of your body, that's how Sakhia Clinic is about. Yeah. Thank you so much. This is Dr. Siddhi Chauhan. She is the main dermatologist of this clinic. You can ask. आप भी कुछ अगर बताएं इसके बारे में. Definitely. जैसे डॉक्टर सखिया ने बताया, हम सब नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं. सो आपकी स्किन अच्छी है तो वी हेल्प यू मेंटेन द स्किन लाइक इट इज़, एंड फिर हमें प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ट्रीटेड एस्थेटिकली and everything is as per standards and with consent and in proper way.
So and we'll help you make your skin better and keep it better. डॉक्टर ये ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज होती है, अगर सेलेब्स भी आपके पास आते हैं तो ये कैसे इसको आप मैनेज करेंगे, ट्रस्ट फैक्टर को कैसे बताएंगे? ट्रस्ट फैक्टर से हम पेशेंट की नीड अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं एंड डेफिनेटली सब कुछ प्राइवेट होता है, कुछ भी नहीं। मिस्टी मैम, ऐसा क्या खास देखा आपने इस क्लिनिक में जो आप कस्टमर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे यहाँ पर हमें? वेल सबसे पहले मैं बहुत खुश हुई जब इन्होंने मुझे अपने मशीन्स दिखाए और इन्होंने मुझे समझाया कि हाउ इट इज़ सर्टिफाइड, हाउ एफिशिएंट दे आर एंड ये सेफ्टी का कितना ध्यान रखते हैं। एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस, बिकॉज मैं नाम नहीं लूँगी पर बहुत से ऐसे रिनाउंड स्किन क्लिनिक का मैंने सुना है मेरे दोस्तों का, जिन्हें लेज़र करवाने गए तो स्किन बर्न हो गया एंड यू नो लाइक बहुत ही स्मॉल प्रोसीड्यूर्स में बिग कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो डॉक्टर सखिया हैज़ अश्योर्ड कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, खास इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं थी आज तक और यहाँ से मिली आपको वो इन्फॉर्मेशन स्किन को लेकर? More or less, I had an idea of the procedures and all because I'm just a curious person by nature. तो मैं हमेशा Google करती रहती हूँ. So that way, more or less, I had an idea. But one thing that is that I'm definitely going to try is I have little scars on my leg because I fell down from the hills. I think आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तभी कांची के शूटिंग के दौरान मैं गिर गई थी. I think I'll try that. इसके अलावा क्या रेकमेंड करना चाहेंगे, मतलब कोई टिप्स देना चाहेंगे खुद को मेंटेन रखने के लिए अपने फैंस को? टिप्स तो मैं बस इतना ही देना चाहूँगी कि यू शुड बी हैप्पी, फॉरगेट ऑल द स्ट्रेस इन योर लाइफ। स्ट्रेस सबको होता है, इतना कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं है जिसके लिए आप जीना छोड़ते हो, लाइक यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी एंड love the things around you, love the people around you, love the animals around you, and that is going to definitely keep you beautiful, more beautiful than anything ever can make you. थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि अभी ये जो केस चल रहा है प्रत्युषा बनर्जी का, तो इसमें अब जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आई थी किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है, चाहे वो टॉप का एक्टर हो या अभी स्टार्टिंग कर रहा है, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं जब आती हैं? आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, स्ट्रेस होता है, बट आई डोंट नो इतना क्या एक्सट्रीम हो जाता होगा कि इतने यंग उम्र में कोई इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की सोचते हैं। आई थिंक वी नीड टू डील विद द स्ट्रेस फैक्टर। आई थिंक जो हम कई लोग ये सोचते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, साइकेट्रिस्ट तो पागलों का डॉक्टर होता है। इट्स नॉट ट्रू। साइकेट्रिस्ट इज़ बेसिकली फॉर योर मेंटल वेलबींग। तो अगर किसी को ऐसा ज़रूरत लगता है, अगर किसी को डिप्रेशन होता है या फिर स्ट्रेस होता है, आई थिंक he or she should definitely see a psychiatrist, ताकि बाद में जाकर उनको इतना एक्सट्रीम स्टेप ना लेना पड़े। मिश्री, एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब एंट्री होती है बॉलीवुड में या छोटे पर्दे में टेलीविजन, तो क्या जहन में चलता है एक्टर के, वो माइंड स्पेस क्या होता है, मतलब वो जानना चाहूँगा कि क्या दिमाग में क्या आता है क्या? मेरी स्टोरी ना बहुत डिफरेंट है, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। मुझे ना तो कोई इरादा था बॉम्बे आने का, ना कुछ। आई वॉज जस्ट मॉडलिंग इन माई स्कूल डेज, कॉलेज डेज इन कोलकाता, एंड माई होर्डिंग्स वर आउट इन द सिटी एंड आई गॉट थ्रू अ गुड बंगाली फिल्म। तो द एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म, मिस्टर Arindam Ray, he's a very close friend. Mr. Arindam Ray यहाँ पे सुभाष जी के ऑफिस में आए थे for his own interviews as assistant director. And वहीं पे उन्होंने सुभाष जी को मैंने photos दिखाया. I had no idea, no clues about what is going on. सुभाष जी instantly liked it and he called me. So it's a complete different story for me. I'm sure. No, it's not that it was a complete cakewalk. I have my own struggles obviously after Kanchi. Till the end of your life, you'll have to go through your own struggles. But the starting was like a cakewalk for me. Yeah. तो जब एक दिल में क्या गुजरती है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन लेवल आते हैं या क्या? हाँ, बहुत लोगों के आते हैं, ऐसे बहुत एक्सट्रीम केसेस भी हम लोग देखते हैं। मेरी स्टोरी यहाँ पे भी डिफरेंट है because I don't really care, like I'm a completely chilled out person. I love spending time with my family. I spend all my time with my pet dog, and I don't even remember I don't even remember कभी मुझे कोई स्ट्रेस हुआ होगा कि फिल्में मिलनी है कि नहीं मिलनी है, चलनी है कि नहीं चलनी है। शायद इसकी वजह से आप मुझे एवरीडे नहीं देख पाते हो, बट इट्स ओके। आई एम लिविंग माय लाइफ एंड आई एम सुपरबली हैप्पी। आई थिंक दिस इज द वे यू शुड लीड योर लाइफ, like you should just
what should I say? I don't know. I don't live for success. I just live to live my life. विष्णु, लेकिन जब आप लॉन्च हो जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद आपका जो है कनेक्शन भी लोग जो है कनेक्ट आपको करने लगते हैं एक दूसरे से, तो ये भी एक रीज़न होता है कि हाँ दिमाग में प्रेशर होता है कि हाँ मैं तो अपना काम कर रही हूँ, लेकिन जो है लोग मुझको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक प्रेशर होता है? हाँ होता होगा, बिकॉज पड़ोसी जब रोज पूछता है अगली कौन सी फिल्म आ रही है, अगली कौन सी आ रही है, कोई शूट ही नहीं की हो तब तक, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर आएगा. बट इट्स ओके. आई मीन लाइक यू नीड टू एक्सेप्ट व्हाट कम्स टू यू. जो आपको मिला है वो बहुत लोगों को नहीं मिला, ये सोच के खुश रहने की कोशिश करो. आई थिंक दैट्स द मेन मोटो ऑफ माई लाइफ एंड दैट वे एवरीबडी शुड थिंक दैट. और रिलेशंस को लेकर क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि हाँ अगर किसी के रिलेशन के चलते कोई फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है एक्ट्रेस का, तो रिलेशन को लेकर तो नहीं होता कि जब स्टार्टअप होता है जैसे अभिनेत्री. यू मीन रोमांटिक रिलेशनशिप्स? उसका मैं कोई सलाह नहीं दे सकती. उसमें तो वो हर एक में डेली मेरी एड आती है. अगर आपने अभी ट्रैवल अभी, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं, इसीलिए आपने ध्यान से देखा नहीं होगा. हाँ अभी आप देखेंगे. ओके हाँ जरूर. अभी हमारे साथ कृतिका राव, कौन से नाम का वही कृतिका राव अमृता राव की सिस्टर है. अच्छा उसका किया था फोटो वो गया था, वो हमारी पेशेंट भी है, तो उसने बोला कि चलो ठीक है. और नेक्स्ट मंथ वो रवीना टंडन के साथ है. और रवीना टंडन मुझे थोड़ी सीनियर लगी. नहीं आपको फिर उसमें क्या है कि एज आपके जैसे कॉम्पैक्ट फेस चाहिए. 35 के वो होगा ना, उसका ही आप ट्रीटमेंट मेरे जैसे आपके जैसे बोटॉक्स वाले के लिए स्पेशल फॉर तो बोटॉक्स. हम उसको उसके रिजर्व कैटेगरी में रखे. हमने माधुरी से अप्रोच किया है. माधुरी क्या कि वो भी इसी लग रही है. रेखा से भी हमने अप्रोच किया है क्योंकि वो 60+ है, यंग लुकिंग है. हम हर एक कैटेगरी के लिए एक फेस हम अगर आपको मेकअप करेंगे आपको हम पूरे इंडिया में क्योंकि हमारा अभी बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद आ रहा है, तो हम साउथ में बहुत फोकस कर रहे हैं. Yeah, Hyderabad should be like very confirmed because I'm quite popular इसका there. 3 पिक्चर 2 आ गई ना, अभी ये तीसरा चल रहा है. 2 पिक्चर रिलीज हो चुके तेलुगु. हाँ तो फिर लैंग्वेज कैसे है? लैंग्वेज का होगा बिकॉज वो क्या है ना, अभी तो 3 पिक्चर हो गई, अभी तो थोड़ा बहुत आई गॉट द होल्ड ऑफ इट. पहले क्या होता था, आई यूज्ड टू लर्न दैट डायलॉग्स. आर्टिस्ट होता है ना, वो सब कुछ तुरंत सीख पकड़ लेता है. इसी को आर्टिस्ट बोलते हैं, है ना. तो हमारे राज्य फास्टेस्ट में है. और इंडिया में क्या है कि इतना कंपटीशन नहीं है. पब्लिक 145 करोड़ पब्लिक है. एसी ऑफ कीजिए बंद ही करते हैं. एक ही मिनट देखो. अच्छा, ठीक है. और दूसरा है कि अभी कंपटीशन में जो है काया एक ही है. ये चीज़ में बहुत वेट लॉस के लिए काया में भी we have heard a lot of complications because of the laser में तो it's the basic treatment. उसमें complication तो नहीं होनी चाहिए. नहीं चाहिए. सही है. तो वो काया में ऐसा है कि वो उसकी 5 ही ट्रीटमेंट है और वहाँ हर एक जगह पे डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, 2 घंटे आ जाते हैं नाम पे डर्मेटोलॉजिस्ट. One thing that I liked about your chain is that like सब authentic doctors हैं. That is one thing very important क्योंकि अगर कोई beautician होगा तो वो आपको उस तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा. Kaya and all have beauticians rather than doctors. वहाँ डॉक्टर नहीं है कोई. और वो तो भी 2 घंटे के लिए आता है, नाम का आता है, करने वाला तो वो सब है. There has to be like proper doctors. Beauticians तो डॉक्टर हमारा हर एक प्रोसीजर पे वो देवत रखते हैं. वहाँ तो क्या डॉक्टर लिख दिया, अंदर करने वाला क्या करेगा वो पता भी नहीं है. आपका स्कार्फ yeah this शिवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में. तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप मुंबई में अपना मुकाम बना रही थी, क्या जहन में था, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? क्योंकि पर्दे के सामने तो सब लोगों को दिखता है, लेकिन पीछे की जो खबर है वो लोगों को पता नहीं लग पाती. ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब कोई लड़की बॉम्बे के बाहर से बॉम्बे आती है तो मेकअप इंडस्ट्री में कुछ करना चाहती है, टीवी हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, तो प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा. मतलब कि काम ढूंढना है, बॉम्बे में अपने आप को सेट करना है, एक लिविंग अर्न करनी है, और ऊपर से अपने पेरेंट्स को भी एक बोल के आते हो कि आई एम गोइंग देयर टू डू समथिंग, यू नो. तो प्रेशर तो बहुत रहता है. एंड बट स्लोली अब जब आपको आदत हो जाती है यहाँ पे रहने की, चीज़ों से डील करने की, तो आई थिंक एक हैबिट ही बन जाती है कि ठीक है, यू नो. सालों से मैं डील कर रहा हूँ एज अ पेशेंट, एज अ क्लाइंट,
और उनका जो अप्रोच है वो बहुत होलिस्टिक है, बहुत नेचुरल है। स्किन केयर के मामले में, हेयर केयर के मामले में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले उनके साथ। मैं कुछ 4-5 साल से उनके साथ एज अ फ्रेंड, एज अ क्लाइंट हूँ। I wish them all the best on all their spreading glory and all their new avenues and branches. जी प्रशांत जी, क्या आप यहाँ पे मतलब उनको बधाई देने आए हैं या तो फिर कुछ इनका प्रचार भी होगा आपके जरिए? मेरे जरिए इनका प्रचार कुछ टाइम से हो रहा है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके लायक और इनके काम आ सका। लेकिन साकिया क्लिनिक नाउ बिकॉज आई नो हर फॉर 3-4 years और जब से मैं उनके साथ में हूँ तो बहुत कुछ सीखा है हेयर केयर के बारे में, स्किन केयर के बारे में। और टचवुड कुछ खास तकलीफें हैं नहीं, ये हैं और साकिया हैं तो हम खुश हैं। गर्मी का मौसम है, कुछ खास टिप्स देना चाहूँ? हाइड्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू क्लीन इन द मॉर्निंग, क्लीन इन द इवनिंग। बाकी आप अगर फिटनेस में आप अपना ध्यान रखते हैं, अगर आप खाते पीते अच्छा हैं और थोड़े बहुत जो इनके जो नुस्खे हैं और ट्रीटमेंट्स इन्होंने जो बताए हैं अगर आप टाइमली करें, खुश अंदर से भी रहेंगे, बाहर से भी रहेंगे। आप वहाँ पिलर बने हुए थे, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? उसमें नसीर साहब और अर्शद वारसी के साथ मैं हूँ। अच्छा चल रहा है। न्यूयॉर्क छोड़ के फाइनली बॉम्बे में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हो रहा है। अच्छा प्रशांत, आप जानते थे प्रत्यूषा को और इस के बाद आपका क्या रिएक्शन है? मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था और ट्रेजेडी है। आई एम एक्चुअली वेरी वेरी हर्ट फॉर हर फैमिली। आई डिडंट नो हर पर्सनली एंड आई जस्ट होप कि उनके इस स्टेप के बाद, उनकी डेथ के बाद में हमारी कंट्री कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि जहाँ पे जिन लोगों को परेशानियाँ हैं मानसिक तौर पे, वो कहीं जा सके, किसी से बात कर सके, क्योंकि ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ और बड़ी दुखदाई बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके परिवार के लिए। आप लोग सेम फ्रेटर्निटी से belong? हाँ, मेरे को साल हो गए। गड़बड़ देखे नहीं, ये इंट्रो दे दे तो ये तो तेरे पास 1 साल का आ रहे ना। तो मुझे पूछ रहे थे कि आप अंधेरी ब्रांच में जानते हो? मैंने कहा जानते नहीं, जानते हो ना। अभी ये देखो भाभी को भेजो तो बोले अरे यार ये तो अभी भेज दो ना इंस्टा। डोंट वरी, रूपल मैम को पता है। रूपल मैम नहीं आए। अरे वो लड़का 12 में है। अच्छा, रूपल मैम ज़्यादा बिजी है। मुझे लगता है वो एग्जाम दे देगी। वैसा ही होता है। आई थिंक यू पेरेंट्स भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं। गौरव बजाज और मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्किन केयर आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है और खास करके बॉम्बे के वेदर में दिस ह्यूमिडिटी एंड स्पेशली द समर टाइम हैज स्टार्टेड। सो या व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन? स्किन केयर एक्चुअली वुड बी व्हाट आई वुड पर्सनली से थोड़ा नेचुरली भी करना चाहिए। इनटेक ऑफ वाटर स्पेशली इन समर एंड अदरवाइज बाकी के सीजन्स में भी। एंड कितना भी कुछ भी करो बट एंड ऑफ द डे व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ टू हीट, व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ टू some different weather, so you need to visit your dermatologist especially to get detailing done and tanning हो जाती है and then tanning में पता नहीं चलता, your skin becomes very rough and then later when you realize after such a long time, so it becomes a little late and the procedure becomes lengthy. So what I would generally suggest, you should always visit the dermatologist and keep getting your treatment done so your skin also becomes used to, and especially what I would say personally, you'll start loving your own skin. So that's how it should be. You should have the regular checkup of your face, your skin and everything which gives you glow. होता है ना कि आप अगर ज़्यादा glow करते हो तो खुशी दिखती है. And you think this is important for males as well? Yeah, these days it's really important for males as well. लड़कों को आजकल ज़्यादा शौक हो गया लड़कियों से. लड़कियाँ तो फिर भी मतलब कम जाती हैं, तो जैसे मैं मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराने चाहता हूँ, so वो भी एक नया शौक है. So it's some way me being an actor because we get to expose with direct sunlight and lot of high frequency light which comes on our face. भले मेकअप लगा हुआ रहता है, so your skin needs breathing. It needs to breathe. So there's a particular time you should apply your night cream, your day cream, the sunscreen which suits the SPF number which suits your skin. And it's all your skin type. So personally, me being, she being my dermatologist, Dr. Sharmila from Sakia,
She has been guiding me since the beginning when I started following like any dermatologist. So she was the first one. So personally, I used to get some guidance that do this, do that. कितना भी करने के बाद एक mental relief नहीं मिलता था until unless I never used to visit her. So it's been around, I guess, 3.5-4 years that I am associated with her. And जितना भी आप मेरे चेहरे को देख रहे हो ना, भले थोड़े अभी दाने हैं, वो थोड़ा सुधरा उनकी वजह से ही है. So I'm really thankful to her, and I wish her really good luck for this new Sakhya clinic. And I would recommend you guys to come get yourself checked, your skin type, your what would you need for your skin, and how you should go ahead with your face treatment. It's really helpful. चलो start. How is Sakhya different from other clinic? Being Sakhya from, I mean, this one, right? You want me to ask again? Yeah. How is Sakhya different from other clinic? Sakhya is different from, see, I haven't been to other clinics though. I have no much idea about it, being very frank about it. But what I personally feel that the machines and the hygiene level what are being used here, I cannot compare it with any other clinic, but yeah, I find it very hygiene and very, I mean, it looks very clean, neat, and the machines they use at USFDA. How is Sakhya different from other clinic? What I find Sakhya different from other clinic, I mean, I don't have much knowledge about all the other clinics, so I haven't been to, because I've been coming here with Dr. Sharmila for all my treatment. So, I mean, frankly, what I personally feel here, the hygiene level is really well maintained, and it looks very clean, and the smell and everything when you enter a clinic. And the machines, if I talk about, machines are much more safer than USFDA approved machine, which are like more safer for your skin. And the best part about the clinic, the best part about Dr. Sharmila is you come get your skin checked. So then you have your customized plan. I mean, you can get the customized machine and I mean the customized creams and everything, your routine and your checkup. So the customization is something different what I have heard of. And I haven't heard somewhere anywhere else. So this is something which I really find it. So I mean, just what are you guys waiting for? Just come and get checked.